देर रात एक सुनसान सड़क और एक कैब का इंतजार। हम सब जानते हैं ये कैसा लगता है। पर क्या हो अगर टेक्नोलॉजी की एक छोटी सी मामूली सी गलती, एक ग्लिच, किसी को एक ऐसी राइड पर ले जाए जिसकी मंजिल कहीं और ही हो। चलिए आज एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं, दिन भर की थकान है और बस किसी भी तरह घर पहुंचना है। फोन पर एक कैब का ऑप्शन आता है। क्या कोई भी उस वक्त ज्यादा सोचेगा? शायद नहीं। हमारी कहानी इसी एक पल के फैसले से शुरू होती है। तो मिलते हैं निशा से, 26 साल की कंटेंट मॉडरेटर। देर रात की शिफ्ट के बाद उसकी दुनिया में बस एक ही चीज मायने रखती है, घर और अपना बिस्तर। उसकी रात बिल्कुल वैसी ही है जैसे शायद हजारों लोगों की हर रोज होती है। एक बिल्कुल नॉर्मल शुरुआत, है ना? तो सेटअप बिल्कुल सीधा साधा है। एक थकी हुई लड़की जिसका एक ही मकसद है, घर पहुंचना। लेकिन बस एक क्लिक, एक कैब बुकिंग और ये साधारण सी रात एक ऐसे सफर में बदलने वाली है जहां से वापसी का शायद कोई रास्ता ही नहीं है। ऐप पर नाम दिखता है महेश पाटिल। निशा को ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है। अरे, ये तो लगातार तीसरी रात है। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर किस्मत का कोई गहरा डरावना इशारा? खैर, थकान के आगे उसने इस ख्याल को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अब यहां से हकीकत की जमीन पर ना छोटी छोटी दरारें पड़ना शुरू होती हैं। वो दरारें जिनसे डर धीरे धीरे अंदर रिसने लगता है और एक मामूली सी कैब राइड एक भयानक पहेली में बदल जाती है। पहला झटका तब लगता है जब ड्राइवर हमेशा के रास्ते से हटकर एक सुनसान अंधेरी सड़क पर गाड़ी मोड़ देता है। ये वो पहला पल है जब निशा की रीढ़ में एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती है। उसके अंदर का अलार्म बजना तो शुरू होता है, मगर अभी अभी उसकी आवाज बहुत धीमी है। निशा जब रास्ते के बारे में पूछती है तो ड्राइवर का जवाब उसे और भी बेचैन कर देता है। वो रियर व्यू मिरर से उसे देखते हुए बड़े ही शांत तरीके से ये बात कहता है। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, और यही खामोश आत्मविश्वास सच कहूं तो सबसे ज्यादा डरावना है। और फिर एक एक करके हकीकत के सारे धागे जैसे टूटने लगते हैं। सालों पुराना न्यूज़ बुलेटिन, एक ही होर्डिंग का दोबारा दिखना, और फिर टेक्नोलॉजी का पूरा साथ छोड़ देना। उसका फोन, जो बाहरी दुनिया से उसका एकमात्र कनेक्शन था, अब सिर्फ कांच और मेटल का एक बेजान टुकड़ा बन चुका है। वो अब अकेली है, पूरी तरह फंस चुकी है। ठीक उसी वक्त न जाने कैसे उसकी दोस्त सना का फोन लग जाता है। लेकिन सना जो कहती है उससे निशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सना बताती है कि वो ऑफिस के गेट पर है और गार्ड के मुताबिक निशा तो गेट से बाहर निकली ही नहीं, और उसकी कैब, वो तो कैंसिल हो चुकी थी। सोचिए उस पल निशा को कैसा लगा होगा। वो एक चलती हुई कैब में बैठी है जो हकीकत में वहां कभी आई ही नहीं। तो अब हम अंधेरे के बिल्कुल बीचों बीच उतरते हैं, जहां ये बिखरे हुए सुराग जुड़कर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक है। वो सच्चाई जो सुबह के 3:33 पर सामने आती है। निशा को अचानक याद आता है, ठीक 1 साल पहले आज ही की तारीख 2 जुलाई को महेश पाटिल नाम के एक ड्राइवर की इसी रास्ते पर मौत हुई थी। और अब कार की डिजिटल घड़ी 3:33 पर आकर जम गई है। समय रुक चुका है। वो दोनों वक्त के एक लूप में कैद हो गए हैं। बचने की एक उम्मीद तब जगती है जब आगे पुलिस की चेकपोस्ट दिखाई देती है। लेकिन वो उम्मीद भी एक धोखा साबित होती है। जैसे ही कार पास पहुंचती है, बैरिकेड्स और पुलिस वाले धुएं की तरह हवा में घुल जाते हैं। बचाव बस एक सपना था जो अपने पीछे सिर्फ और गहरा अंधेरा छोड़ गया। और तब ड्राइवर महेश अपनी कहानी बताता है। उसकी मुस्कान में गुस्सा नहीं है, बल्कि एक गहरी, बहुत गहरी उदासी है। वो कोई शैतान नहीं, बल्कि एक फंसी हुई आत्मा है जो एक तकनीकी गड़बड़ी, ऐप की एक गलती के कारण किसी और को अपने साथ इस कभी न खत्म होने वाले सफर पर ले आता है। सच जानने के बाद एक अजीब सी बात होती है। निशा का डर धीरे धीरे हमदर्दी में बदलने लगता है। वो अब सिर्फ एक डरी हुई विक्टिम नहीं है, बल्कि इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही है, इस आत्मा को आज़ाद कराने की कोशिश कर रही है। वो हिम्मत करके महेश को वापस उसी जगह ले जाने को कहती है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। वहां एक छोटे सी मंदिर के सामने वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि महेश की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करती है। और फिर निशा की आंखें खुलती हैं। वो अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर है।
फोन में नेटवर्क है, समय हो रहा है 2:59 AM और सामने से उसकी दोस्त सना आ रही है। राहत की एक गहरी सांस। वो सब बस एक भयानक सपना था? या था? पर क्या ये वाकई एक सपना था या कहानी में एक आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ अभी बाकी है जो हकीकत और वहम के बीच की लकीर को हमेशा के लिए मिटा देगा? यहाँ कहानी दो समानांतर हकीकतों में बढ़ जाती है। एक तरफ निशा का वो भयानक सफर और दूसरी तरफ है दुनिया जिसके लिए वो बस ऑफिस के बाहर एक बेंच पर सो रही थी। सवाल ये है कि असली हकीकत कौन सी थी? बिल्डिंग की तरफ चलते हुए यूं ही निशा की नज़र अपने फ़ोन की गैलरी पर जाती है और वहाँ सबसे ऊपर एक तस्वीर है। एक ऐसी तस्वीर जो उसने कभी खींची ही नहीं। उस तस्वीर का टाइम स्टैम्प है सुबह के 3:33। वही वक्त जब घड़ी जम गई थी, जब वो उस लूप में फंस गई थी। तस्वीर कार की पिछली सीट से ली गई है। सामने की दोनों सीटें खाली हैं, लेकिन रियर व्यू मिरर में उस छोटे से शीशे में महेश का चेहरा है, जो सीधे कैमरे की तरफ देख रहा है और उसके होठों पर वही थकी हुई उदास मुस्कान। ये एक ऐसा सबूत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। तो अगली बार जब देर रात किसी ऐप पर कंफर्म बुकिंग का बटन दबे, तो ये याद रखिएगा, कुछ सफ़र सिर्फ घर तक नहीं ले जाते, कुछ सफ़र आपको हकीकत के उस पार ले जाते हैं जहां नेटवर्क नहीं पहुंचता।